नमस्कार दोस्तों। प्लांट प्रोटेक्शन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित सभी भागीदारों या स्टेक होल्डर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है या टर्म होता है जिसको हम कहते हैं नाशी जीव या पेस्ट या हानिकारक जीव। हानिकारक जीव क्या होता है, किस जीव को हम हानिकारक जीव कह सकते हैं, किसको हानिकारक जीव नहीं कह सकते हैं, इस संबंध में हम आज एक अपने विशेष विचार व्यक्त करना चाहेंगे। दोस्तों, कोई भी जीव जो मनुष्य को आर्थिक दृष्टि से या अन्य किसी प्रकार से हानि पहुंचाता हो, नाशी जीव अथवा पेस्ट कहलाता है। परंतु हमारे विचार से संसार का कोई भी जीव नाशी जीव या हानिकारक जीव या पेस्ट नहीं होता है। वह पारिस्थितिक तंत्र की एक इकाई होता है और अगर कोई जीव नाशी जीव की तरह या हानिकारक जीव की तरह व्यवहार करने लगता है तो वह मनुष्य के द्वारा बनाई गई प्रोवोकेटिव कंडीशंस या मनुष्य के द्वारा सर्जित प्रोवोकेटिव या उत्तेजक परिस्थितियों के कारण होता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रकृति को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा विनाशकारी जीव है या हानिकारक जीव है। यद्यपि इसको प्रकृति का सिरमौर कहते हैं, मनुष्य या ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज ए टॉप ऑफ द क्रीचर, प्रकृति का सिरमौर कहा जाता है। और परमात्मा ने इसे सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की एक ताकत दी है, यानी विवेक की शक्ति दी है, जिससे वे अच्छे और बुरे कामों में फर्क कर सकता है। परंतु इसके बावजूद भी इस शक्ति का मनुष्य अपने फायदे के लिए ही प्रयोग करता है, दूसरों को नुकसान करने के लिए प्रयोग करता है और इस शक्ति का दुरुपयोग करता है। प्रकृति को हानि पहुंचाने में या नुकसान पहुंचाने के लिए हम इस शक्ति का, हमारे मनुष्य जो है इस शक्ति का, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का दुरुपयोग करता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों तथा प्रकृति को दुरुपयोग करके अधिक से अधिक नष्ट करता है या उसको हानि पहुंचाता है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो प्रकृति के संसाधनों का उपयोग आवश्यकता से अधिक करता है, अर्थात वह भोजन का उपयोग आवश्यकता से अधिक करता है, पानी का उपयोग आवश्यकता से अधिक करता है, पेड़ पौधे साग सब्जियों का उपयोग आवश्यकता से अधिक करता है। वह प्रकृति के संसाधनों का उपयोग ना करके उसका दुरुपयोग करता है, जिससे प्रकृति में पाए जाने वाला जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है, जिसका दुष्प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो वो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए मनुष्य प्रकृति को नुकसान करता है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की वजह से प्रकृति में विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम हमारे ऊपर पड़ते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर या मनुष्य पर पड़ता है। दोस्तों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी अधिकता सर्वत्र वर्जते, यानी अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के तापक्रम का बढ़ना,
जलवायु परिवर्तन जैसे दुष्परिणाम मनुष्य के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक गतिविधियों के ही दुष्परिणाम हैं, जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं या नेचुरल डिजास्टर्स उत्पन्न होते हैं, जिसका मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के समुद्री तूफानों की घटनाएं, बेमौसम बरसात एवं बाढ़, आंधी तूफान की घटनाएं, बादलों से बिजली गिरने के बढ़ती हुई घटनाएं, ओले पड़ने की घटनाएं में बढ़ोतरी, बादलों का फटना, जमीन का फटना, देश के विभिन्न इलाकों में भूकंप के झटके, फसलों के विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों की महामारियां, मनुष्य में विभिन्न प्रकार की महामारियां, नेचुरल डिजास्टर्स समय समय पर देखने को मिल रही हैं या इनके घटनाओं में समय समय पर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार है। अभी हाल में ही भारत में टिड्डियों की महामारी जलवायु परिवर्तन का ही एक परिणाम है। जलवायु परिवर्तन के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में तापमान और वर्षा वृद्धि तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पुरानी ट्रॉपिकल साइक्लोन से जुड़ी हुई तेज हवाएं, कीट प्रजनन तथा कीट विकास व प्रवास के लिए नया वातावरण प्रदान करती हैं। हाल ही में देश के विभिन्न भागों जैसे विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गुजरात के विभिन्न जिलों में लोकस्ट के बड़े झुंडों का आक्रमण देखने को मिला है, जिसके फलस्वरूप कृषि का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम स्वरूप यह सब कुछ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के नाशी जीवों या हानिकारक जीवों की आउटब्रेक होता है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों और समस्याओं में वृद्धि होना फसल पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने का ही परिणाम है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रकृति व जीवन के बीच में संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। जीवन व प्रकृति के प्राकृतिक संतुलन के नष्ट के बीच में संतुलन के नष्ट होने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं तथा अपने स्वार्थ के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं तथा प्रकृति को अपने अनुसार चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो प्रकृति हमारे ऊपर दुष्परिणाम डालती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं, जिसमें नाशी जीवों की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जब हम पारिस्थितिक तंत्र तथा अपने प्रतिरोधी सिस्टम यानी शरीर के प्रतिरोधी सिस्टम व पर्यावरण सिस्टम के साथ या इकोसिस्टम के साथ समझौता करते हैं, तभी हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कोरोना प्रॉब्लम भी इसी प्रकार की समस्या है, जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधी क्षमता की कमी के कारण होती है। अभी कोरोना रोकथाम के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन लगाया गया था और इस लॉकडाउन से यह फायदा हुआ कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण कम हुए और हमें आसमान में तारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। नहीं तो पहले प्रदूषण की परत आसमान में छा जाने की वजह से तारे भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते थे। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि मानवीय गतिविधियों की वजह से होती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से, विशेष तौर से वायु प्रदूषण से हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाने की वजह से
हम विभिन्न प्रकार के फेफड़ों की बीमारियों के लिए हम प्रोन हो सकते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए हमें ये कोरोना की बीमारी इसी वजह से हमें देखने को मिली है। इसलिए किसी भी जीव को पेस्ट या हानिकारक जीव तब तक नहीं कहते हैं जब तक कि उसके द्वारा संभावित नुकसान का आकलन न करें, और हानिकारक जीव के द्वारा आर्थिक हानि स्तर के नीचे तक के नुकसान को आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र तथा के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। और इसको निग्लिजिबल मानते हुए इसके नीचे यानी आर्थिक हानि स्तर के नीचे पाए जाने वाली नासीजीव की संख्या तथा उससे हुए नुकसान को हम अगर किसी नासीजीव का नुकसान इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है तो उसको नगण्य मानते हैं और उस नासीजीव को हम हानिकारक जीव या पेस्ट नहीं मानते हैं। धन्यवाद।